चैनल रिक्की व्लॉग। सो गाइस, आप कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो गाइस, आज का व्लॉग मेरा स्टार्ट होने आ रहा है शाम के 5 बजे। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ पहाड़गंज। ईशु की दादी है जो, उनका आँख का ऑपरेशन हुआ है, मैं उन्हें देखने जा रहा हूँ। ईशु तो कल के गए हुए, मैं कल छोड़ गया था। कल मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा, मुझे एक फंक्शन में भी जाना था तो मैं कर नहीं पाया ब्लॉग शूट, क्योंकि थोड़ा वहाँ पे काम में बिजी थे हम। तो गाइस, मैं अभी सो के उठा था, तो मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट करा अपना। तो अब मैं थोड़ा शावर वगैरह लेता हूँ, फिर रेडी होने के बाद मिलूँगा आपसे, फिर चलेंगे पहाड़गंज। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस, मैं हो चुका हूँ रेडी पहाड़गंज जाने के लिए, क्योंकि मुझे जाना है पहाड़गंज दादी को देखने। मैंने आपको बताया था उनका ऑपरेशन हुआ है जो। तो अभी अभी मैं शावर वगैरह लेके रेडी हूँ और टाइम हो रहा है अब 6:30। तो अब चलते हैं पहाड़गंज, फिर पहाड़गंज में चल के सबसे मिलवाते हैं और दादी को भी दिखाते हैं हम आपको। तो आज का भी लोग मेरा जो बनने आ रहा है वो दादी को देखने आ रहा हूँ, सिर्फ इसी चीज़ पे बन रहा है। तो मिलते हैं पहाड़गंज चल के। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ घर पहाड़गंज में। रास्ते में मैंने मोमोज लिए थे बच्चों के लिए, पर बच्चे तो है नहीं, गए हुए हैं। तो नित्यका की फ्रेंड है ना, उनका बर्थडे है, तो बर्थडे सेलिब्रेट करने गए हुए हैं। सबसे पहले लीना को हैप्पी बर्थडे, गुरुजी ब्लेसिंग। तो भाई मैं दिखाता हूँ दादी दादी जी का ऑपरेशन है, तो इसने थोड़ी लाइट कम कर रखी है यहाँ पे भी, क्योंकि लाइट ज़्यादा लगनी नहीं चाहिए। और यहाँ पे कन्नू सो रही है, ईशु यहाँ बैठे हैं और प्रिंस भाई गिरे। मोमोज निकालने चाहिए, मोमोज लाए और प्रिंस लाए हो? नहीं, मोड़ वाले थे। अच्छा, बताना दे। तो चलो भाई, बाकी सबको दिखाते हैं। मम्मी ये रहे, मम्मी यहाँ पापा जी है। हाय गाइस। यहाँ पे सॉन्ग चल रहे हैं बाबा जी के। चलो भाई, अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। सो भाई, दीदी भी कल ही आ गए थे जब ईशो आए थे। कल कितने बजे आए थे आप? मैं तुम्हारे साथ साथ थी, तुम्हारे साथ साथ ही आई थी। ऊपर आ गए। ये गली में हमारी रात देख रही और तुम मेरे को यहाँ पे छोड़ गए। सो भाई, नाश्ता तो हो गया था, अब आए हैं यहाँ पे डिनर। तो डिनर खाने के बाद मिलते हैं। और यहाँ पे चाचा जी भी आए हुए हैं। चाचा जी, बहुत टेस्टी। तो मिलते हैं खाना खाने के बाद। सो भाई, सचिन भाई लाए हैं साग दादी के लिए। दादी खाओगे ना? दे तो दी, दे तो इसको दे दो। क्या? चलो मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो भाई, खाना पीना हो गया था डन। अब मैं सबसे मिल चुका हूँ और दादी को भी देख लिया। अब हम चलते हैं घर। अच्छा दीदी, ठीक है, बाय बाय। ओवर कंट्रोल में क्या दिया तेरा? अच्छा बाबू जी, अब हुआ है कम। कहाँ जा रहा हूँ? रेडी हो ना? नहीं जा रहा हूँ। तो टाइम ही नहीं। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ घर और बाहर हो रही है बहुत ठंड। कहीं भी जाना हो तो थोड़ा अपने सावधानी बरत के जाना, क्योंकि मैं तो पहाड़न से यहाँ तक वापस आया हूँ, थोड़ा पास में है। मेरे को तो उसमें भी ठंड लग रही थी। लोग तो शादी ब्याह में जा रहे हैं, इस टाइम सीजन बहुत चल रहे हैं। तो मैंने दादी को भी दिखाया था, उनकी आँख का ऑपरेशन हुआ है। तो अभी डॉक्टर ने बोला उनकी दूसरी आँख का भी ऑपरेशन होना है, पर अभी तो वो होगा नहीं, क्योंकि अभी तो पहली आँख बनी है उनकी। तो गाइस, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, खाना पीना तो हो गया था डन। और मैं आपको सबसे पहले कराता हूँ गुरु जी के दर्शन। जय गुरु जी। आइए गुरु जी के चरण। तो भाई, बहुत जल्दी एक सत्संग होने वाला है, पर मैं आपको अभी बता नहीं सकता सत्संग कब होगा वो। बट जब भी होगा उसका ब्लॉग बनेगा, आप सब ब्लॉग देखिएगा। हम बहुत प्यारा सत्संग होने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है उस सत्संग के अंदर। और वो सत्संग करा कौन रहा है वो भी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि हम उनकी टेल रिलीज नहीं कर सकते, वो खुद आपके सामने लाएंगे। तो उस सेक्शन का भी ब्लॉग हम बनाएंगे बड़ा मज़ेदार। और वो उस मतलब वो ब्लॉग हम चारों ही बनाएंगे। जो करा रहे वो खुद भी बनाएंगे, मैं भी बनाऊंगा, प्रिंस भैया भी बनाएंगे और ईशो भी बनाएंगे। और उस सेक्शन का हमें सबको इंतजार है और बहुत जल्द होने वाला है वो सेक्शन, और वो इसी महीने में होगा। तो भाई, जब भी होगा हम दिखाएंगे ज़रूर। तो गाइस, मैं अभी तुमसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। तो गाइस, जब मैं पहुंचा था घर पहुंचते मैंने देखा था मैंने दिखाया था आपको, कन्नू तो सो रही थी और वो उठी तो मेरे पास आई भी नहीं, क्योंकि आज तो वो मेरे पास आके खेली भी नहीं। वो ऊपर चली गई थी अपने छोटे नानू के यहाँ।
और उसका ज़्यादातर मन है ना पहाड़गंज में, वही उस ऊपर ही लगता है। वो अपने छोटे नानू के यही ज़्यादा कर रहती है, तो वो ज़्यादातर ऊपर ही चली जाती है। मैं तो आज खेल भी नहीं पाया कन्नू के साथ, बट कोई बात नहीं, कल कल की और बात है। मंडे को फिर कन्नू घर आई जाएगी। गाइस वो इतनी शैतान हो रही है ना, इतनी शैतान हो रही है ना, जिसकी कोई हद नहीं। और आप सच में आप यकीन नहीं करोगे, मैं जैसे मॉर्निंग में जॉब पे जाता हूँ अपनी, तो सवेरे उठ के बैठ जाती है वो बिल्कुल। और जब मैं वापसी आता हूँ ना, पता नहीं उसको कैसे पता लग जाता है कि मैं आ गया हूँ घर पे। और मेरे आते ही वो फिर उठ के बैठ जाती है। और मतलब उसको मेरी आहट है ना महसूस कर लेती है वो बहुत जल्दी। और जब मैं घर पे नहीं होता हूँ ना, वो उठी रहती है, तो वो बार बार ये कहती रहती है पापा पापा पापा। उसका वैसे मन नहीं लगता मेरे बिना, वो ज़्यादा टाइम मेरे से दूर नहीं रह पाती। अभी एक दो दिन में ही वो देखना, वहीं से पता लग जाएगा कि वो वहाँ पे वो बार बार मेरा ही नाम लेती रहेगी, पापा पापा करती रहेगी। तो वहाँ सबको पता लग जाता है कि इसको अभी याद आ रही है इसके पापा की। तो भाई बहुत शैतान हो रही है वो, इतनी शैतान हो रही है ना जिसकी कोई हद नहीं। और उसकी आप देखते हो मैं ब्लॉग में लेता हूँ उसको, वैसे मुझे सब मना करते हैं कि ब्लॉग में नहीं लेना चाहिए से ज़्यादा। आप देखते हो ब्लॉग में भी गाइस, वो इतनी एक्टिव हो रही है ना कि उसका मतलब उसके आगे हम कुछ भी करते हैं ना, ऐसे उसको हम कुछ भी सिखाना चाहते हैं, भाई एक से दो बार सिखाता हूँ उसे, तीसरी बार वो अपने आप ही करने लग जाती है। मतलब कि बहुत जल्दी कैच करती है वो हर चीज़ को। हम उसको कुछ भी सिखाएंगे, अब जैसे कि मैंने आइस क्लोज करना सिखाया, हम उसका आगे आइस क्लोज बोलेंगे ना तो तुरंत करने लग जाती है। हम बोलेंगे फिंगर पे काउंटिंग करो, फिंगर पे काउंटिंग करने लग जाती है। हम बोलेंगे कि किस्से चाहिए तो कि तुरंत किस्से देने लग जाती है। मतलब काफ़ी चीज़ें सीख गई। हम उसको कहेंगे ना चुप करो तो यूँ करेगी। अब बहुत शैतान हो रही है गाइस। मैं आपको ये सब चीज़ें दिखाऊंगा एक दिन उसकी बड़ी फ्री टाइम में, कि उससे आराम से कराऊंगा। और आप देखते हो ना कि हम बोलते हैं कि कैमरा खोल के हम खड़े हो जाते हैं ना, हम कहते हैं ना आएगा क्या आए करोगा इसको, तो तुरंत हाय करती है, फ्लैंकिस करती है। मतलब हमें ना फ़ोन का कवर दे देते हैं उसे कि लो बाबू ऐसे भी लोग शूट करो, तो वो है ना फ़ोन को ऐसे उठा के है ना, मतलब कुछ ऐसी ही बोलने की कोशिश करती है वो अपनी जो भी भाषा में बोलती है। तो हमें है ना मतलब साफ साफ दिखता है कि जैसे हम ब्लॉग शूट करते हैं तो वो भी ऐसे ही करना सीख गई है वो। अब बहुत शैतान हो रही है गाइस, अब बहुत प्यारी प्यारी हरकतें करने लगी है वो। खैर छोड़ो कोई नहीं। तो गाइस अभी मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में, आप ऐसे कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। सो गाइस आजकल के लोग इतनी फालतू की बातें करते हैं, इतनी बकवासें करते हैं, पता नहीं होता किसी को किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा। और पता होने के बाद भी जानबूझ के मतलब ये इतना फालतू बोलते हैं जिसकी कोई हद नहीं। मतलब कि लोगों का है ना अपने घर के दुख परेशानी से टाइम नहीं है जितना दूसरों की खुशी से परेशान होने का टाइम मिल जाता है। फिर दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना, दूसरों की लाइफ में ज़्यादा वो करना, झांकना, कि कोई अपने घर के अंदर खुश है, अपने खुश रहने दो भाई, क्यों किसी के बीच में ज़्यादा टांग अड़ानी। ये उन लोगों के काम है जिन लोगों से अपने घर की खुद खुशियाँ समेत नहीं आ रही और दूसरों के घर में इंटरफेयर करते हैं। तो मैंने आपको बराबर, हमारे घर में शादी चल रही थी तो मैंने आपको बराबर दिखाया था ना कि इशू देख लो, कहीं नहीं गए थे, यहीं थे, घर में थे। और घर से अलावा कहीं भी नहीं आ रहे थे। हमें कुछ शाम काम था तो हम बाहर गए, बाजार में गए, अपने जो भी लाना था हम लेकर आए, अपने घर में ही थे। तो मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग कर रहा था इसी चक्कर में। तो मैं सिर्फ कल का ब्लॉग शूट नहीं कर पाया क्योंकि कल मुझे फंक्शन में जाना था। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं ब्लॉग शूट कर सकूं, क्योंकि लड़की की शादी का कार्य था, उसमें काम वाम दिखाना था, तो इसलिए मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था। तो इशू कल ही शाम को, रात कल मतलब कल रात को मैं 9 बजे छोड़ के आया हूँ क्योंकि उनकी दादी के आँख का ऑपरेशन था। तो इसलिए इशू गए, अब उनको घर पे उनकी ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने उनको खुद ही छोड़ दिया था कल ही, क्योंकि मुझे भी फंक्शन में आना था। मेरा आने का कोई टाइम पता नहीं था कल का, कि मैं कितने बजे आऊँ कितने नहीं। मैं कल भी बहुत काफ़ी लेट आया हूँ। तो इशू और फिर कन्नू अकेले होते हैं, और अकेले ना इशू संभाल नहीं पाते उनको ज़्यादा टाइम, क्योंकि वो बहुत शैतान बना करती है और बहुत परेशान करती है। तो वो इतना परेशान करती है ना इशू को कि इशू है ना थोड़ा परेशान हो जाता है अकेले संभलते संभलते। तो इसलिए मैंने इशू को कल ही घर छोड़ दिया था।
तो वैसे तो मैं इन फालतू की बातों में ज़्यादा वो नहीं करता। ये तो बहुत हमने लोगों का दिल का वहम निकाला है, जिन लोगों को ये सुनने में आता था कि ईशू अपने पियर में रहती है, ईशू अपने आए दिन घर जाती है, तो वो अब गई है रुकने, और वो मंडे को आ जाएगी वापसी। तो मंडे को जो ब्लॉग बनेगा आपको तो पता लग जाएगा कि ब्लॉग में वो वापसी घर आ ही गए। तो घर में तो गाइस मैं ज़्यादा इतना मैं फालतू के ज़्यादा ध्यान नहीं देता किसी की बातों में। हमें इतना पता है कि हम जो कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं, हम खुश हैं उसमें, हम किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखते, हम अपने मस्त रहते हैं। तो छोड़ो खैर, ये फालतू के लोग हैं, फालतू की बातें, फालतू का टाइम खराब है। अब आप करते हैं इस ब्लॉग का यही एंड। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलना। मिलते जल्दी न्यू ब्लॉग में। बाय गाइस।